आपके हिसाब से, मैं तो अपने वीडियोस में ऑलरेडी कहता रहता हूँ कि जो पति पत्नी में डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा कारण है कि मायके का जो ट्यूशन है, पत्नी जो मायके वाले, पत्नी के घर वाले जो इंटरफेयर करते हैं ससुराल में, उसका कारण है। तो आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपका विचार क्या है, आप इसके बारे में आप बताइए कि जो पति पत्नी का विवाद है उस पे उसके ससुराल वालों के अलावा जो मायके वाले हैं उनका कितना दखल अंदाजी होता है? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि आजकल ये मोबाइल चल गए, मोबाइल से उनने कहा कि आज फलाने ने फलानी बात कही, ढिकाने ने ढिकानी बात कही, और आप ये देखिए 4 बर्तन रहते हैं वो खनकते हैं, ये बात तो फैक्ट है। अब ये आपके ऊपर है उसको कितनी जोर से, एक पटक के खनखाओगे तो उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी, और एक ये कि धोखे से आपसे गिर गया तो उसकी आवाज़ वहीं कमरे के अंदर दब के रह जाएगी। ये आपको सोचना है कि उस बर्तन को पटक के खनखनाना है कि उस तरीके से खनखनाना है। तो ये चीज़ क्या होता है, मैं बार बार यूज़ करता हूँ, नीयत नीयत नीयत। नीयत का मतलब ही होता है कि आप चाहते क्या हो, और जो आप चाहते हो वो आपके दिखावे में, आपके व्यवहार में आना ही चाहिए। और आजकल जो भी कोर्ट केस जा रहे हैं या जो कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ एक भी आदमी बता दे जीतने वाला सेटिस्फाई हुआ है और हारने वाला तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। एक जीतने वाला ला दो कि वो सेटिस्फाई है, केवल उसने ईगो की लड़ाई, उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला। एक छोटी सी मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक गाँव की बुजुर्ग महिला थी, उसका जमीन का कोई केस चल रहा था। तो पटवारी ने कहा कि माई ले दे के निपटा लो, इतने में 100 रुपये में, उस टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ, 100 रुपये में हो जाएगा। तो माई ने कहा ठीक है निपटा लेते हैं। अब केस चलते चलते पटवारी ने 100 रुपये नहीं दिए होंगे या जो कुछ है, तो वो चला गया, कोर्ट में चला गया, लग गए 4 साल 5 साल या जो भी लग गए। अब जज साहब ने कहा कि माई तुम बहुत परेशान हो गई हो, तुमको बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम्हारे पक्ष में मैंने फैसला कर दिया। तो उस जो बुजुर्ग महिला थी उसने एक ही शब्द किया कि बाबूजी वो तो सब ठीक है, अगर मैं उस टाइम पटवारी को 100 रुपये दे देती तो वो मेरी सकून का सबसे बड़ा क्षण होता। मतलब आप समझ रहे हो, उसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट कचहरी में किसी को रिलीफ मिला ही नहीं है आज। और मिलते मिलते 4 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, पैसा आपका बर्बाद हुआ, मानसिक कष्ट कितने हुए, तारीख पे तारीख। और क्या हुआ, वकील या कोई ने जिस पे आप वकील पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने आपको कभी भी ठंडे मन से सोचना, कभी भी उसने आपको कभी भी सही रास्ता बताया क्या? तो आपका कहना ये है कि वो 100 रुपये घूस देना ठीक है? घूस देना नहीं, उसको बाहर बैठ के समझौता करना ठीक है। उसको आप घूस का रूप दे लो या कुछ भी दे लो, एक समझौता, मतलब उस परिस्थिति को तुरंत निपटाना वो ज्यादा ठीक था, समझदारी थी। वो किसी भी रूप में निपट सकता है, उसको निपटाने की बस केवल नियत होना चाहिए। उस टाइम उसकी नियत नहीं थी तो आज वो 5 साल बर्बाद हो गए, और नियत अगर उसकी साफ होती तो वो चीज वहीं की वहीं निपट जाती, 5 साल भी नहीं लगते। और कुल मिला के कोर्ट कचहरी में मैं आज भी कहता हूँ, और मेरा मानना ये, कोर्ट कचहरी से अगर कोई भी एक व्यक्ति आके ये बता दे कि मुझे कोर्ट कचहरी से रिलीफ मिला, वो कभी असंभव है रिलीफ मिलना, क्योंकि टाइम इतना निकल जाता है, पैसा इतना निकल जाता है, और मानसिक मन मुटाव इतने हो जाते हैं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है न्यायपालिका पर, मैं वही तो बता रहा हूँ। भरोसा क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, न्यायपालिका बनी हुई है, इतने सालों से चली आ रही है, सब भरोसा है। पर जो आपको न्याय दिलवाने के लिए खड़ा हुआ है, आप वकील कह सकते हैं, उनकी नीयत तो साफ होना चाहिए, तभी तो आपको न्याय मिल पाएगा। वकील पे भरोसा आपको नहीं? वकील की नीयत पे भरोसा नहीं है। तो हो सकता है मैं भी वकील हूँ, मैं भी आपका काम सही ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अब एक बात बताइए कि 100% की तो कोई बात नहीं हो सकती, अपन उसको परसेंटेज में तोल सकते हैं। हाँ।
तो परसेंटेज आजकल ऐसे लोगों की ज्यादा है। अच्छा, बेहतर काम ना करने वाले। हाँ, बेहतर काम ना करने वाले। तो एक चीज आप ये बताएं, आपके हिसाब से कि जो परसेंटेज वैल्यू निकाली अगर जाए तो सही काम करने वाले वकीलों की संख्या कम है, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो चैनल पे मैं आपका नंबर भी डाल दूंगा, हाँ हाँ, आपका नाम भी डाल दूंगा, हाँ हाँ, आपसे लोग संपर्क करें। कभी कभी लोगों को ये होता है कि हो सकता है मैंने आपको पैसे देकर ये वीडियो शूट किया या बनाया, हाँ हाँ, और आप मेरे अनुसार या मैं पहले से जो आपको बताया वही बात आप मुझसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो आप उनको आप मेंटलिटी, चाहे टॉर्चर हो मेंटली या जो भी हो, नंबर दे दूंगा। कोई को लगेगा कि भाई ये पैसा देकर इनसे वीडियो शूट किया गया है, तो आप उनको अपने केस की डिटेल भेजना कि भैया मैं स्वयं का सही का पीड़ित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए ना। और किसी को ये ना लगे कि मैं पैसे देकर ये वीडियो आपको बनवाया हूँ। बिल्कुल आप इतनी दूर से चलकर आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर दीजिए और मैं बिल्कुल अपने से अपना मोबाइल नंबर बताएं। 8269990116। नाम आपका? आशीष गुप्ता। किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है? फैमिली कोर्ट ग्वालियर। कब से चल रहा है? 2015 से। अगर कोई व्यक्ति कहेगा, आपको अपनी डिटेल मांगेगा, तो आप भेज देंगे व्हाट्सएप? बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे कि ये वीडियो मैं स्वयं गया था, हाँ, बनवाया था, हाँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, सही बात मैंने हाँ, अपनी रखी, हाँ, और ना ही मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। सही बात है? बिल्कुल सही बात है, मैं कह दूंगा, बिल्कुल साफ साफ कह दूंगा। क्योंकि मुझे रिलीफ, देखिए रिलीफ मिलने वाली बात होती है तो उसमें आदमी को ये लगता है कि कहीं ऐसा, क्योंकि पीड़ित आदमी को तो रिलीफ चाहिए किसी भी तरीके से। अब वो तरीका ये हो सकता है कि बाहर बैठ का, तो मेरा कोर्ट कचहरी तो बिल्कुल लास्ट का होना चाहिए कि जब सब रास्ते बंद हो जाए उसके बाद कोर्ट कचहरी जाना चाहिए। और हकीकत बात है, सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय मुख्य न्यायाधीश भी कई बार कह चुके हैं कि गरीब आदमियों के लिए न्याय तो बना ही नहीं है, और गरीब आदमियों को कभी न्याय मिल ही नहीं पाता। मिलता भी है तो इतनी देर से मिलता है कि वो फिर कहीं का नहीं रहता है। जो न्याय का सुख भोगने वाली बात होती है वो तो प्राप्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी। बिल्कुल। अब आपको न्याय मिल गया, वही वाली बात है कि दांत है तो खाने को नहीं है, और खाना है तो दांत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आपने जो ये वीडियो बनाया या ये बात रखी, अपने खुले विचारों से रखी, खुले मन से रखी, इसमें मेरे तरफ से आपको ना कोई लालच दिया गया, ना आपको कोई पैसे दिया गया। आपने क्या मुझे कोई पैसा दिया, बात करने का कोई पैसा दिया या वीडियो के लिए दिया? अगर आपके पास पैसे की नीयत अगर साफ नहीं होती या पैसे वाली नीयत होती तो मैं इतनी दूर से चल के आपके पास इंडिविजुअल नहीं आता। क्योंकि देखिए, विचारधारा कहीं आपको अच्छी लगी होगी तभी तो मैं मतलब ग्वालियर से चल के यहाँ तक आया आपके पास। अब आपकी अगर कोई विचारधारा दूषित होती या गलत नियत की विचारधारा आती तो मैं क्यों आता? ऐसे लोग तो वहीं मेरे आसपास ही मिल जाएंगे, 1-2 मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं अपना टाइम, पैसा सब कुछ खर्च करके यहाँ तक आया, तो क्या एक विचारधारा मुझे लगी होगी कि हाँ आप जो कदम बढ़ा रहे हो या जो है। कितने पैसे खर्च करने पड़े आपको आने के लिए? अब कुछ मत कहिए, कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये तो खर्च हो अभी जाने में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। चलिए ठीक है, तो कोशिश मेरी रहेगी कि आपको न्याय मिले, जल्दी मिले, जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरी। और आपको एक शॉर्टकट में बता दूं, मेरे पास आपका ये था, आने का ये था कि मेरे संपर्क में भी कुछ ऐसे ही लोग आ गए जिनका परिवार बिखराव के रास्ते पे चल रहा है, जाने वाला है या कगार पे है। तो आपसे केवल मैं एक उम्मीद लेके आया हूँ, ऐसे लोगों के आप मसीहा बन के सही समय पे उचित अगर सलाह दे दे तो हो सकता है वो परिवार बिखरने से बच जाए। तो केवल ये तब हो सकता है कि जब आप अपना वकालत का पैसा, जो वकालत का जो आपका व्यवसाय है या जो पेशा है, उसको आप दूर रख के एक मानवतावादी हो के अगर आप विचार दोगे या
रखोगे या परामर्श दोगे तो 100% जो शुद्ध विचार होंगे या जो सही नियत का जो बात होगी वो कहीं ना कहीं तो काम करेगी। सही नियत से आपको दवाई दी गई है या उसी पर्टिकुलर बीमारी की आपको दवाई दी गई है तो असर तो बताएगी। हो सकता है कम बताए, ज्यादा बताए, असर तो बताएगी। आपको फीवर है, आपको सर्दी की दवाई दी जा रही तो कहाँ तक बताएगा। तो आजकल जमाने में या इस लाइन में जो है कोर्ट कचहरी की लाइन में यही हो रहा है। बुखार है, आपको दवा दी जा रही है सर दर्द की। कुछ समय बाद में उसका जब बैड इफेक्ट आता है सर दर्द की दवा खाने से तो आपको सर दर्द भी हो जाएगा और बुखार भी, तो दो बीमारी। किस टॉपिक पे मेरा कौन सा वीडियो आपको देख के लगा कि मुझसे मिलना चाहिए? मैं आपका सही बात बताऊं, आपने जो धारा 340 CRPC 125 में जो मैं बताता हूं, हाँ, उसमें जो आपके फैक्ट थे, क्योंकि वो वीडियो मैंने अकेले में कम से कम उसको 10-20 बार सुना तो उसमें एक ही वीडियो को अच्छा। और भी तो सब देखे तो है पर इसको ज्यादा बार सुना है, ज्यादा बार सुना। तो उसमें मुझे ये लगा कि वास्तव में लॉजिक ऐसा है कि उससे रिलीफ मिल सकता है पर उसका सही समय पे सही उसका उपयोग किया जाए तो उससे रिलीफ मिलेगा। आदमी को कईयों चीज नॉलेज ही नहीं है और जब आप किसी वकील पे जाते हो तो पूरी बात नहीं बताता है वो आपके दिमाग को अपने हिसाब से डाइवर्ट करता है। फिर आगे आप सभी 340 के बारे में आपने अपने न्यायालय में, अपने कोर्ट में या अपने अधिवक्ता महोदय से तो पूछा होगा, बताया होगा उन्होंने? नहीं बताते ना। ये तो देखिए क्या होता है, जब आप वकील को भरोसा कर रहे हो तो डॉक्टर को भरोसा करते हो तो बीमारी का इलाज सुटेबल तो वही बता पाएगा ना। बिल्कुल, मैं थोड़ी बताऊंगा कि साहब अगर मुझे मालूम है कि मुझे डिस्प्रिन खानी है या फलानी दवाई खानी तो मैं काहे डॉक्टर के पास जाऊँ। तो आपको वहाँ नहीं बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया। 340 के बारे में सवाल ही नहीं था। अच्छा, मैं तो पहली बार आपके वीडियो से सुना 340 धारा भी होती है। अच्छा, मैंने मोटी 198 जो दहेज वो होती है और एक 498 और एक क्रूरता की होती है। मतलब ये मेन जो मैं 2015 से जूझ रहा हूँ, ये मोटी धारा। कौन से केस आप पे चल रहे हैं फिलहाल? नहीं, अभी तो केवल इसका चल रहा है, भरण पोषण वृद्धि का केस चल रहा है, वो भी डिसाइड हो गया है। अच्छा, तो अब वो हाई कोर्ट में लगा। एक चीज ये बताएं कि इसके पहले आपके परिवार पे या किसी भी घर के सदस्य पर कोई भी मुकदमा चला? आपने कभी थाना कोर्ट कचहरी आपका परिवार गया? आज तक नहीं देखा। 2015 से पहले मैं